Bismillahirrahmanirrahim. Dear first students, today we are going to discuss our next topic on the chapter number 12, that is the digestive system of man. आज हम बात करते हैं इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम पर। तो हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल और गट ऑफ मैन consist of different types of the organs in the digestive system। तो सबसे पहला अगर हम देखें तो ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ऑर्गन्स मौजूद हैं और बहुत से इसमें ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें ऑर्गन्स की, तो ऑर्गन्स में सबसे पहला ऑर्गन, इसको हम कहते हैं माउथ एंड ओरल कैविटी। और इसी ही तरह से इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गन जो है इट इज द फेरेंक्स। और फेरेंक्स जो है द लोअर पार्ट ऑफ द ओरल कैविटी, it opens into the food pipe or the esophagus। और इसी ही तरह से फिर देखा जाए एसोफेगस के आगे मौजूद है स्टोमिक, और स्टोमिक्स के बाद आगे आ जाता है इंटेस्टाइन। और इंटेस्टाइन भी हम देखते हैं दो टाइप्स की है, एक जिसे हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसी तरह से दूसरी लार्ज इंटेस्टाइन है। और फिर इंटेस्टाइन के एंड पर मौजूद है रेक्टम, और रेक्टम के बाद आखिरी जो पार्ट है बॉडी का, बॉडी से बाहर जो वेस्ट को खारिज करता है, एनस। तो ये हम देखते हैं 7 ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में ह्यूमंस के। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो ग्लैंड्स जो नंबर 1 अगर हम देखें तो ओरल कैविटी में, माउथ में, जिसको हम कहते हैं दीज आर द सलाइवरी ग्लैंड्स फाउंड इन द ओरल कैविटी आर माउथ, जो के माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। और इसी ही तरह से स्टोमिक में हम देखते हैं मौजूद है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और इसी ही तरह से देखा जाए तो हम कहते हैं लीवर भी गॉल ब्लैडर के जरिए से एक ग्लैंड के तौर पर वर्क करता है जो बाइल सिक्रीशन पैदा करता है। तो इस तरह से लीवर भी डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड के तौर पर वर्क कर रहा है। और इसी तरह से देखा जाए तो पैनक्रियाज भी अपनी सिक्रीशन डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर शामिल करते हैं जो फूड की डाइजेशन के लिए जिम्मेदार है। और इसी तरह से फिर हम देखते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं जो इंटेस्टाइनल जूस पैदा करते हैं। तो ये 5 मेजर ग्लैंड्स हुए जिनसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस द इंटेस्टाइनल जूस, जो कि फूड की कंप्लीट डाइजेशन में अपना रोल प्ले करता है। तो अब अगर जरा हम इसको डायग्रामेटिकली बना के देखें तो सबसे पहले हम बनाते हैं ये ओरल कैविटी में टंग है, और टंग की जो लोअर साइड है, बैक साइड है, यहां से हम कहते हैं ये आगाज होता है एसोफेगस का। सपोज किया कि ये इस तरह से एक अगर हम जनरल से स्केच बना लें तो अब ये जबान का जो लोअर पार्ट है, इस लोअर पोर्शन से हम ये देखते हैं ये है वो कैविटी जिसको हम कहते हैं इट इज द ओरल कैविटी। और ऐसे ही हम ये देखते हैं इस ओरल कैविटी के बेस पर, एंड पर, बॉटम पर, फ्रंट पर मौजूद है सांस वाली नाली जिसको हम ट्रेकिया का नाम देते हैं। और इसी ही तरह से इसकी बैक साइड पर यहाँ मौजूद होती है, इसको हम कहते हैं इट इज द एसोफेगस। ये है खुराक वाली नाली।
और इस एसोफेगस को देखें तो इसमें वेव होती है, मस्कुलर वेव है, मसल से मिलकर बना है। इसे हम कहते हैं इट इज द ट्रेकिया, विंड पाइप है, जबकि ये है एसोफेगस। और इसी तरह से यहाँ से हम देखते हैं एक फ्लैप है कार्टिलेज का, जो कि इस ओपनिंग को कवर करता है कि फूड जो है इस ट्रेकिया के अंदर ना दाखिल हो पाए। ये कार्टिलेजिनस फ्लैप जो है पार्शली क्लोज कर देता है विंड पाइप को, यानी ट्रेकिया के रास्ते को। इसको इस साइड से हम बना लेते हैं। ये देखें यहाँ से ये कार्टिलेजिनस फ्लैप है जिसको हम कहते हैं इट इज द एपिग्लोटिस। तो ये जो लोअर पार्ट है ओरल कैविटी का, इसको हम कहेंगे इट इज द फेरेंक्स। ये फेरेंक्स हुआ। और इसी तरह से ये टंग है, टंग के ऊपर और नीचे वाली पोजीशन पर, जगह पर, यहाँ पर टिप्स मौजूद होते हैं। और इसी तरह से अपर एंड से भी यहाँ पर टिप्स की पोजीशन है। तो इस तरह से ये ओरल कैविटी बन जाती है। और इसी तरह से एसोफेगस के बाद एंड पर हम कहते हैं कि यहाँ पर एक खास स्फिंक्टर मसल्स है, आगे स्टार्ट होता है स्टोमिक। इस तरह से हम बनाते हैं। सपोज किया कि ये स्टोमिक है, तो स्टोमिक का जो लोअर एंड है यहाँ पर भी हम देखते हैं एक स्फिंक्टर मसल्स मौजूद होते हैं। तो ये स्फिंक्टर मसल्स फूड की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। इसको हम नाम देते हैं इट इज द स्टोमिक। और इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ड्यूडिनम, जुजिनम और इलियम पर मुश्तमिल, पेट में यू बलदार पोर्शन पैदा करती है, बलदार हिस्सों की सूरत में मूव करती है। और इस तरह से आखिरकार ये बलदार हिस्से जो बॉडी की लेफ्ट साइड पर पहुंचते हैं। तो यहाँ से फिर आगाज होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। एक खासा ओपनिंग और वाइड पोर्शन है जिसको सीकम कहा जाता है। वहां से आगे फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, जिसको हम ये ग्रीन कलर से बना रहे हैं। तो इस तरह से ये लार्ज इंटेस्टाइन है। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन ट्रांसवर्स कोलॉन, असेंडिंग और डिसेंडिंग कोलॉन पर मुश्तमिल एंड में ओपन होती है जाके रेक्टम, जो कि बॉडी से बाहर एक ओपनिंग एनस के जरिए से खुलती है। तो इस तरह से हम मुकम्मल करते हैं। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन। इसको हम कहेंगे इट इज द लार्ज इंटेस्टाइन, और ये अंदर है इट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसी ही तरह से हम बनाते हैं कि जो स्टोमिक का अपर पोर्शन है यहाँ पर मौजूद होता है लीवर, और उस लीवर में से जो गॉल ब्लैडर है वो अपनी सिक्रीशन एंटर करता है बाइल डक्ट के जरिए से इस स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन में, जिसको हम नाम देते हैं इट इज द ड्यूडिनम। तो अब एक बाइल डक्ट निकलती है जो पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर कॉमन बाइल डक्ट कहलाती है। तो इस तरह से यहाँ पर लोअर पोर्शन पर मौजूद होते हैं पैंक्रियाज। ये पोजीशन, ये जगह पैंक्रियाज की है। तो पैंक्रियाज से भी एक डक्ट निकलती है जिसको हम नाम देते हैं इट इज द पैंक्रियाटिक डक्ट। और ये पैंक्रियाटिक डक्ट अपनी सिक्रीशन को एंटर कर देती है इस बाइल डक्ट के अंदर, और यहाँ से ये सिक्रीशन इस ड्यूडिनम वाले पोर्शन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है यहाँ पर दाखिल होती है। तो ये पूरी एनाटॉमी बन जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन की। फर्दर हम इसमें हर कंपोनेंट में डाइजेशन और उसमें डाइजेशन में इस्तेमाल होने वाले जो सिक्रीशन और एंजाइम्स है उसकी तफसील पर बात करेंगे।